झुलसाती धूप, तपती सड़कें और आसमान से बरसती आग। भीषण गर्मी ने सिर्फ इंसानों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि बेजुबान जानवर और पक्षी भी इस प्रकोप से बेहाल हैं। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर अब मूक प्राणियों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। कई पशु बीमार पड़ रहे हैं, तो पक्षी प्यास और गर्म हवाओं के कारण दम तोड़ने की कगार पर पहुंच रहे हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसानों के साथ साथ मूक प्राणी भी इस तपिश से जूझ रहे हैं। गर्म हवाओं और तेज तापमान के कारण पशु पक्षी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, बेचैनी और लू लगने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पशु चिकित्सकों के मुताबिक गर्मी का सबसे ज्यादा असर पक्षियों और पालतू जानवरों पर देखने को मिल रहा है। पक्षी लगातार हांफते नजर आ रहे हैं और कई बार पानी की कमी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। वहीं पालतू पशुओं में भूख कम लगना, कमजोरी और संक्रमण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत तिवारी के अनुसार जिस तरह इंसानों में मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, उसी तरह गर्मियों में पालतू जानवरों में भी संक्रमण और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। विभिन्न पशु चिकित्सालयों में रोजाना 4 से 5 बीमार जानवर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हैजा जैसी समस्याएं भी जानवरों में देखने को मिल रही हैं। इतनी जबरदस्त विषम परिस्थितियां बनी है इस साल। जैसे इंसानों में मलेरिया का रोग होता है मच्छरों के काटने से, इस साल जो छोटे छोटे पिस्सू, जुए की चोरी बोलते हैं इनको, उनके काटने से जो पशुओं का मलेरिया, जिसको टिक फीवर बोलते हैं, इस साल कुत्ते और बिल्लियों में इस कदर देखने मिल रहा है जो शायद मेरे पिछले 30 साल के करियर में मैंने कभी देखा नहीं होगा। इतनी बुरी तरीके से गर्मी की बीमारी फैली है टिक फीवर के नाम से। रोज एवरेज 4 से 5 मरीज आ रहे हैं, खून की जांच कराने में कंफर्म निकल रहे हैं। और उस मलेरिया का ट्रीटमेंट करा हुआ 5 दिन ट्रीटमेंट होता है, तब जाके थोड़ी रिकवरी होती है उनकी। उल्टी दस्त के केस जो रूटीन में मिलते थे, 2 तिगने केस हो गए इस बार, इस गर्मी के मारे। गर्मी के कारण इतने जबरदस्त लगातार 5-5, 6-6 दिन ड्रिप लगाना पड़ रही है, तब कहीं जाके उनको रिकवरी हो रही है। तो ये गर्मी का प्रभाव इस साल जो हुआ है, मेरे जो 35 साल का अनुभव मुझे कभी देखने नहीं मिला। बहुत सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 बात है, एक ग्लूकोज आता है, एक इलेक्ट्रॉल आता है। ग्लूकोज नहीं, इलेक्ट्रॉल जितना हो सके, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आता है, वो पानी में डाल के पिलाएं। अगर अपने जानवरों को तरबूज, पपीता, गाजर, ककड़ी इस तरह के खाना खिलाएं जो ठंडा रहता है, जिससे पेट में हीट नहीं बनती है, ऐसा खाना खिलाएं तो पेट में ठंडक रहेगी। तरबूज का पानी, तरबूज का जूस बनाते वो पिए, ये चीजें देना ज्यादा जरूरी है। दही और छाछ खाने में दे, जितनी ठंडक बनी रहेगी उतना हमारा पेट इस गर्मी से बचा रहेगा। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में जानवरों को भोजन में तरबूज, दही, छाछ और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी चीजें शामिल करना चाहिए, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। वहीं पक्षियों के लिए शहर के अलग अलग इलाके में पानी और दाने की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। देखिए, उनको एक तो पानी ढंग से दें, और जो सड़क के कुत्तों की सेवा कर सकते हैं तो उनके लिए घर के बाहर बाउल वगैरह कुछ उसमें कटोरे में पानी भर के रखें। पशु पक्षियों के लिए भी इसी तरह की पानी की व्यवस्था करें। और गर्मी में जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स उनको पानी में डाल के पिलाएं, इस तरह का कुछ करें। और कुत्तों बिल्लियों को छाछ दे सकते हैं खाने में, तो उससे उनको ठंडक भी मिलेगी और हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। मैं वही बोलना चाहूंगी कि जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, तो एक तो उनके पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो छांव की इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो पानी की व्यवस्था कम से कम करें। और अगर जैसे छत पर कुछ जैसे ग्रीन शेड वगैरह लगाते हैं, जाली लगा लेते हैं, इस तरह की कुछ व्यवस्था कर दे पक्षियों के लिए छत के एक कोने में, तो बेचारे थोड़ा सा राहत मिल सके उनको। फिलहाल बढ़ती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ मूक प्राणियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करें, ताकि इस भीषण गर्मी में बेजुबान जीवों को राहत मिल सके।